हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक एक्साइटिंग अपडेट जो आया है कनाडा से। और ये जो अपडेट है ये मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, वर्क परमिट होल्डर वहाँ पे हैं, ओपन वर्क परमिट होल्डर्स हैं, और इवन जो फैमिली मेम्बर्स हैं इंडिया के अंदर, ये जो अपडेट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन मिनिस्टर से, ये इन सबको इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट्स हैं वो आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो ज़रूर देखना इस वीडियो को एंड तक, और जो नॉलेज है उसको आप शेयर करिए और उसको यूटिलाइज़ करिए अगर वो आपसे रेलेवेंट है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि कनाडा जो है एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और इमिग्रेशन फोकस्ड कंट्री है। इट ऑलवेज वेलकम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कनाडा के सक्सेस में, उसकी इकॉनमी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन से। तो उसी सक्सेस को रिकॉग्नाइज़ करते हुए जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, बिकॉज कनाडा जो है वो भी अब धीरे धीरे पेंडेमिक से बाहर आ रहा है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो वहाँ पे इंडस्ट्री के सामने खड़े हुए हैं वो ये है कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा जो जॉब वैकेंसीज़ है उनके लिए उनको स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग चाहिए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन ऑक्यूपेशंस को और इन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होते हैं, क्योंकि वो उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़े होते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में पता होता है, उस कंट्री के कल्चर के बारे में। अब क्योंकि लेट्स से कि अगर मैं कनाडा में एक बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट हूँ और मैंने 4 साल बिताए हैं वहाँ पे, तो मुझे बहुत हद तक कनाडा का जो है कल्चर वो समझ आ जाएगा। मैं उस कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुका हो चुका हूँगा ऑलरेडी, और जब मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाऊँगा तो मेरे जो स्किल्स होंगे और जो मेरा स्किल सेट, इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे, वो अडेप्ट होंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए भी, कि वो किसी तरह से भी जो है इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करें डिफरेंट पॉलिसीज़ से और डिफरेंट स्टेप से। तो उसी लाइंस में एक जो अब रिसेंट जो अपडेट आया है अप्रैल के अंदर, इसी महीने के अंदर, वो ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेम्प्रेरी प्रोग्राम के थ्रू एक्सटेंडेड टाइम दे रही है। उनका जो टाइम है वहाँ पे जो वर्क परमिट एक्सपायर होने का है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, और अब जो बच्चे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वर्क परमिट पे हैं वो ज़्यादा देर तक कनाडा के अंदर रह पाएंगे। कितने टाइम के लिए उन्होंने ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करी है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, ऑनरेबल शॉन फ्रेजर, सो उन्होंने अनाउंस किया है कि जिन बच्चों के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो ओपन वर्क परमिट्स हैं वो जनवरी 22 से लेके दिसंबर 22 के बीच में एक्सपायर होने वाले थे, वो सारे जो वर्क परमिट हैं और वो जो बच्चे हैं उनको टेम्प्रेरी प्रोग्राम के अंडर 18 मंथ्स, 18 महीने की जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो एक्सटेंशन होगी वो उन सभी वर्क परमिट्स के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिनके वर्क परमिट्स जो हैं वो जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 के पीरियड में जो हैं वो एक्सपायर होने वाले थे या होने वाले हैं। तो 18 महीने या 18 मंथ्स का जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा इन सब बच्चों को, और इससे होगा क्या, जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कनाडा के अंदर रहने का, और ये जो टाइम है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस को गेन करने में, उस कल्चर को समझने में, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर बेटर अडेप्ट होने में, और अल्टीमेटली जो उनको हेल्प करेगा और फैसिलिटेट करेगा उनकी परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस के लिए। तो आई बिलीव कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है और वेलकमिंग स्टेप है, बिकॉज इस वक्त सिचुएशन वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है, और बिकॉज पेंडेमिक है तो बच्चों को नहीं पता था कि या उनके सामने भी चैलेंजेस थे कि एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन रहेगा या क्या सिनेरियो रहेगा। सो आई थिंक दिस स्टेप वुड बी वेलकम्ड बाय स्टूडेंट्स अ लॉट। तो ये जो नया टेम्प्रेरी प्रोग्राम है, इसके जो भी डिटेल्स हैं, जो एक्सपायरेटेड डिटेल्स हैं वो अभी शेयर नहीं किए गए हैं, और आने वाले हफ्तों में उम्मीद है कि उनके बारे में जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है या कैनेडियन गवर्नमेंट है वो डिटेल्स ज़रूर इसके बारे में साझा करेगी, और तब हमें पता चलेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो 18 मंथ्स का एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरेशन हमें मिल रहा है, वो हमें कैसे लेना है। इसके साथ ही जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी है वो भी बहुत इंकरेजिंग है, और वो रिलेटेड है कैनेडियन
एक्सपीरियंस क्लास से रिलेटेड जो है एक्सप्रेस एंट्री की जो एप्लीकेशंस है। तो जो एक्सप्रेस एंट्री है कनाडा का, वो एक फ्लैगशिप इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो कैनेडियन गवर्नमेंट रन करती है, जिसके अंदर पॉइंट बेस्ड असेसमेंट होती है। सो जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम था वो भी पेंडेमिक की वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसके ऊपर भी, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अभी भी प्रोसेसिंग टाइम कुछ हद तक बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल से सर्विस स्टैंडर्ड से वो ज़्यादा ही हैं। तो अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट इसी अपडेट के साथ जो आई है वो ये है कि जो एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रोसेसिंग भी पॉसिबली अर्ली जुलाई में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और पेंडेमिक के दौरान जो है इस पे एक तरह का होल्ड लगा दिया गया था, बिकॉज बैकलॉग जो है एप्लीकेशंस का वो बढ़ता जा रहा था। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो कैटेगरीज हैं, जो इमिग्रेशन या पीआर की कैटेगरीज हैं, वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स। ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आती हैं। और अब जो नया अपडेट है इन कैटेगरीज की एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग भी रिज्यूम कर दी जाएगी। और उससे होगा क्या कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं उनको विद इन जो सर्विस स्टैंडर्ड का जो टाइम फ्रेम है वो है 6 मंथ्स। तो अब यही उम्मीद की जा सकती है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस एक्सप्रेस एंट्री की जो है वो 6 महीने के अंदर जो है वो प्रोसेस कर दी जाएंगी। अगर हम आज का सिनेरियो देखें, जो IRCC का जो अभी का प्रोसेसिंग टाइम अगर हम उस हिसाब से चलें, तो जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 7 मंथ्स और इट कैन गो एज लॉन्ग एज 20 मंथ्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, जबकि पहले मुझे याद है कि एक्सप्रेस एंट्री की जो एप्लीकेशन थी बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाया करती थी। एंड एज आई मेंशन 6 मंथ्स यूज्ड टू बी द सर्विस स्टैंडर्ड। सो होपफुली अब जो बैकलॉग है, क्योंकि जो टेम्पररी होल्ड इन्होंने लगाया था एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने में, उसकी वजह से जो बैकलॉग है वो बढ़ नहीं पाया है। तो अभी बैकलॉग कम होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है बैकलॉग और कम होगा एंड द गवर्नमेंट एंड द इमिग्रेशन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सेप्ट न्यू एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस। जो ये अपडेट है 18 मंथ्स का जो एक्सटेंशन मिल रहा है, अगर हम स्टैट्स की बात करें, मैं वो स्टैट्स ही यहाँ पे अपडेट के ऊपर देख रहा था। तो 95,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स हैं जो कि 2022 में एक्सपायर होने वाले हैं। और ये जो नया अपडेट आया है इससे 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और मुझे लगता है कि ये सब जो स्टूडेंट्स हैं इस अपडेट से बहुत खुश हुए होंगे, बिकॉज उनको अब ज़्यादा टाइम मिलेगा कनाडा के अंदर और ये जो एक्सटेंशन है डेफिनेटली उनको काम आएगी अपने परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में और इम्प्रूव करने में। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जो एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोग्राम है। तो जो लोग नहीं जानते कि एक्सप्रेस एंट्री होता क्या है या है क्या, तो एक ब्रीफ अगर मैं सेंटेंस में कहूँ तो एक्सप्रेस एंट्री जो है ये एक पॉइंट बेस्ड जो है वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम है, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम है कनाडा का, फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, वो एक पूल के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे उनको रैंक किया जाता है और जो एप्लीकेंट्स हाईएस्ट पॉइंट्स पे होते हैं उनको फिर जो है इनविटेशन टू अप्लाई भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से टू सबमिट परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस। तो ये प्रोग्राम भी जो है बहुत हद तक अपडेट जो है इम्पैक्ट हो चुका था पेंडेमिक के अंदर और अभी इसको कोशिश है कि इसको भी जो है वो रिवाइव किया जा सके विद द न्यू स्टेप्स एंड एक्शन आइटम्स। एक और जो एक्साइटिंग अपडेट इसी का एक पार्ट है वो ये है कि जो अपनी पीआर की एप्लीकेशंस का वेट कर रहे होंगे और ओपन वर्क परमिट्स जो है वो अप्लाई किए होंगे जिन्होंने, तो उनको जो परमिट्स इशू होंगे वो 2024 की वैलिडिटी के साथ इशू होंगे। इससे उन्हें हेल्प ये मिलेगी कि जब तक उनका पीआर का आउटकम आएगा तो उन्हें जो है अपना स्टेटस जो है वो एक्सटेंड या रिन्यू करवाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका पीआर एप्लीकेशन का आउटकम ही जो है
है वही फाइनलाइज हो चुका होगा 2024 तक। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस जो स्टूडेंट के सामने हमेशा रहता है वो यही है कि क्या हमारा जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो जाएगा और शायद हमारी PR की एप्लीकेशन फाइनलाइज ना हो। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप। नेक्स्ट बिग अपडेट इज़ कि जो एप्लीकेशन जब आपकी PR की वहाँ पे चल रही होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पे कनाडा में ही रहना है। सो अब जो है वो आप कनाडा से बाहर भी हो सकते हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होती रहेगी। फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि अगर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसने जो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो फैमिली मेम्बर को मेंशन किया हुआ है उसको, और अगर वो कनाडा से बाहर है तो वो भी जो है ओपन वर्क परमिट के थ्रू कनाडा आ सकता है, तो उनको भी ओपन वर्क परमिट जो है वो कनाडा का मिल सकता है, प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस। बात कर लेते हैं हम इंडियन स्टूडेंट्स की, और आपको पता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो इंडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, एक बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टोटल एप्लीकेशंस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे कैनेडियन इमिग्रेशन और स्टडी परमिट प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे भी मैं स्टैट्स जो है वो देख रहा था, 2020 के अंदर जो है इंडियंस को 50,841 इनवाइट्स जो हैं परमानेंट रेजिडेंसी के वो इशू हुए थे। 2021 में ये बढ़ के हो गए 1 लाख, और 2021 में ही जो कनाडा है उसने सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड बनाया था न्यू इमिग्रेंट्स का, वो 4,05,000 न्यू इमिग्रेंट्स जो है कनाडा ने एडमिट किए थे, और उन 4,05,000 में अप्रॉक्सीमेटली 1,000 के करीब जो थे वो इंडियंस थे। सो बहुत बड़ा नंबर जो है इंडियंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें, तो कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 6,22,000 के करीब फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और उसमें अगर हम इंडियंस की बात करें तो 2,17,410 के करीब एज पर द ऑफिशियल स्टैट्स अवेलेबल टिल दिसंबर 31, 2021, 2,17,410 जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो इंडियंस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जो है सेगमेंट है पूरे कनाडा के अंदर। सो आई थिंक combined all these updates, they look very exciting, they look like a welcoming step, and students and express entry applications people will be very happy to know about these updates. So इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। So I hope कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। दिस इज़ अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।